मैं डॉक्टर सुमित अग्रवाल हूँ। मैं यहाँ पे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रोमेटोलॉजी एंड क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी में हूँ। और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमारी हुई है पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन के ऊपर, जो हमने एक इंटीग्रेटेड टीम बनाया है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया है, जिसमें कि मल्टी स्पेशलिटी मल्टीपल स्पेशलिस्ट एक साथ मिलकर काम करेंगे और पेशेंट को हम ठीक से चैनल कर पाएंगे कि हाँ, इस मरीज को किस डॉक्टर के निगरानी में कैसे रहना है, और अगल बगल के जो एसोसिएटेड स्पेशलिस्ट हैं वो किस तरीके से इंटीग्रेटेड तरीके से पेशेंट को सबसे अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर पाएंगे। आप रिपीट करिए इस क्वेश्चन। हाँ, तो बेसिकली अभी तक क्या हो रहा था, पीएच के मरीज भटकते रहते थे, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में घुसने के बावजूद भी भटकते रहते थे, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है, इसमें आपको मल्टीपल डिसिप्लिन की जरूरत पड़ेगी। सो कार्डियोलॉजिस्ट होता है, रोमेटोलॉजिस्ट होता है, इमेजिंग वाले जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, लंग के डॉक्टर होते हैं, कार्डियोथोरेसिक सर्जन होते हैं, इनका एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप खाली एक ही डॉक्टर को दिखाते रहोगे तो हो सकता है कि उसका ट्रीटमेंट अप्रोप्रिएटली ना हो पाए, बहुत सारी चीजें छूट जाए, क्योंकि हर डॉक्टर हर बीमारी को अपने ढंग से मैनेज नहीं कर सकता है। तो टीम अप्रोच सबसे अच्छा होता है इसके इलाज के लिए। नहीं, लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट होता है इसमें, क्योंकि ये बीमारी ऐसी होती है जो कि जड़ से नहीं ठीक हो पाती है। ट्रीटमेंट इसका लंबा चलता है, लगातार चलता है, समय समय पे डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। बीमारी के रिस्पॉन्स के हिसाब से दवाओं के साइड इफेक्ट क्या हो रहे हैं उसके मुताबिक दवाओं को घटाना बढ़ाना पड़ता है। तो ये चीज इसमें इम्पोर्टेंट होती है। अगर किसी को कोई कभी थकान बहुत हो रही है और ठीक नहीं हो रही है, या कभी ऐसा लगता है चलने पे नीलापन आ रहा है, या फिर बहुत चलने पे बैठे तभी आराम मिल रहा है, उसमें हम हमेशा कहते हैं कि बच्चे अपने पेशेंट को जरूर डॉक्टर को दिखाएं और इकोकार्डियोग्राफी की जांच कराएं। इको में ये बीमारी पकड़ में आ जाती है, और अगर उसका दवाई में हम तुरंत शुरू करते हैं, जितना जल्दी इलाज शुरू करेंगे उतना जल्दी हमें असर भी मिलेगा और पेशेंट की लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ में बड़ा इम्प्रूवमेंट मिलता है। तो ये बहुत जरूरी है कि पहले बीमारी पकड़ में आए, उसके लिए डॉक्टर के पास जरूर जाएं। I want to convey my best wishes and all the felicitations to the experts of Artemis Hospital who are going to start this very prestigious pulmonary hypertension care center. All my best wishes for it. We are for our patients, and we hope the center is made use of by our dear patients. Thank you. हाइपरटेंशन सेंटर जो हम लोगों ने लॉन्च किया है, ये वन ऑफ द काइंड बेस्ट सेंटर है नॉर्थ इंडिया या एनसीआर में कहेंगे, जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट, रिमेटोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन ये सभी मिलके अपनी सर्विसेज देंगे। तो इस सर्विसेज का लाभ उठाएं और इस मैसेज को सारे में फ्लोट करें, यही हम लोगों की आप लोगों से रिक्वेस्ट है। थैंक यू वेरी मच। ऐसा क्या नहीं, आप देख रहे हैं कम से कम एक दर्जन से ज़्यादा क्लिनिशियन जब बैठे हुए हैं, एंड देन दे रिप्रेजेंटिंग द होल टीम बिहाइंड देम। तो डायग्नोसिस बहुत जल्दी बन जाती है। तो पहला तो पेशेंट खुद डिनाइल में होता है, लेकिन धीरे धीरे चूँकि बहुत सारे लोगों से वो मिलता है तो फर्स्ट वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ, मैं कुछ एक डिजीज़ में हूँ। फिर उस डिजीज़ की कुछ मॉडिफायर्स भी होते हैं, कुछ दवाइयाँ भी होती हैं, और हम कुछ उसको ये बताएं, जैसे एपेटाइट सप्रेसेंट्स आते हैं, पहले आते थे। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एपेटाइट सप्रेसेंट से वो डिजीज़ मैनिफेस्ट या बढ़ जाती है। तो कुछ ऐसी डिजीजेज भी होती हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस भी होती हैं, जो हम उसको बता सकते हैं कि आपको ये सब नहीं करना। जैसे सर ने बताया कि हम स्पोर्ट्स, हार्डकोर स्पोर्ट्स एक्टिविटी या कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए उनको मना करते हैं कि वो बेहोश हो सकते हैं, राइट। तो वो स्कूबा डाइविंग के लिए हम अवॉइड करते हैं कि स्कूबा डाइविंग नहीं करनी चाहिए और बहुत हिल पे नहीं चढ़ना चाहिए। सो दिस इज हाउ वी कैन रियली ट्राई इट। प्रिवेंटिव केयर में हम उनको एनरोल करके उनको बहुत सारी चीज़ें, क्या दवाइयाँ उनको लेनी है, क्या दवाइयाँ अवॉइड करनी है, किस तरह से अपनी ज़िंदगी को, मतलब आप अपने जो आपकी गाड़ी एक है ना, तो गाड़ी का जो एवरेज लेने के लिए आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, राइट। मीटिंग में तो गाड़ी कोई एवरेज नहीं देती है। आप गाड़ी कोई भी चलाइए तो वो बताते हैं ना, सडनली एक्सीलेट ना करें, सडनली ब्रेक्स ना लगाएं, इसी को इतने में चलाएं। तो अगर आपको गाड़ी से एवरेज लेनी है, सिमिलरली अगर हमारी ज़िंदगी गाड़ी की तरह है और हम उसको ऑप्टिमाइज करना है कि हमको बहुत टाइम क्वालिटी ऑफ लाइफ भी ठीक से करना है, बहुत लंबे टाइम तक चलना है, तो हमको उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। वो ऑप्टिमाइज जो बैकग्राउंड में जो मेरी डिजीज़ चल रही है उसको किस तरह से हम उसको कंट्रोल में रखें और अपनी ज़िंदगी को क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव करें और दीर्घायु भी प्राप्त करें। तो ऐसा तो करना ही पड़ेगा। या मानक है या एक ही उद्देश्य है कि 24 घंटे में डेफिनेटली जो एक स्पेशलिटी से सब स्पेशलिटी में हम विदिन 24 आवर्स विल ट्राई टू सी दैट पेशेंट। सो अपॉइंटमेंट का कोई बहुत ऐसा जितनी भी ट्रीटमेंट मॉडलिटी है
वो सब इंश्योरेंस में कवर्ड है। इसीलिए सर ने जैसे बताया कि वो राइट हार्ट में जाके धमनी की अल्टीमेट ये होता है, पहले तो हम नॉर्मल रूटीन टेस्ट से ही पता करने की कोशिश करते हैं और पीएच में कुछ डेडिकेटेड टेस्ट भी होते हैं, जैसे